नमस्कार मित्रों, पिछला लेक्चर L16 जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उसके आगे कंटिन्यू हो रहा है L17 में पिछले में एडिशन था किसी भी बेस के का ट्रिक्स थी उसके अंदर जो कि बुक्स में एज इट इज़ नहीं लिखी हुई है। बहुत लंबा लेक्चर पड़ता है, उसके बाद बहुत लंबा कैलकुलेशन होता है। बिल्कुल उसी तरह सब्ट्रैक्शन समझाने जा रहा हूँ कि विदाउट यूजिंग बुकिश लैंग्वेज कि आंसर किस तरह से जल्दी निकाले जा सके। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ एनी बेस, किसी भी बेस का। तो सबसे पहले तो हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा कि वो नंबर जिसे हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, बेस 10 का, ठीक है, बेस 10 का। आपको भाई ये सब्ट्रैक्शन तो आपको आता ही है, लेकिन इसको सोचने का थोड़ा तरीका जो है, सोचने का जो माइंड में सोचने का मेथड है, उसको थोड़ा अलग करेंगे। आप कैसे करते थे इसका सब्ट्रैक्शन? आप ऐसे ही करते थे, जब बड़े में से छोटा नंबर जाता था, ये 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये वही नंबर है कि बेस इसका 10 है जो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। आप क्या करते थे कि 3 में से 4 नहीं जाएगा, है ना, यही करते थे। 3 में से 4 नहीं जाते थे तो आप यहाँ से बोरो लेते थे, ठीक है, हासिल लेते थे, बोरो। और बोरो लेते थे तो आप ये कहते थे कि साहब ये 6 जो है वो 5 हो जाएगा, यहाँ से 1 लिया तो ये 13 बन जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 - 4 जो भी आएगा वो आप लिखते थे, ठीक। जो पहले वाला जो कैलकुलेशन था वो यही था, 13 - 4, तो 13 - 4 जो भी 13 - 4 आएगा 9 आएगा। 13 - 4 9 आ गया, ये 5 हो गया क्योंकि यहाँ से आपने बोरो ले रखी है। 5 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 हो गया, बाकी 2 में से 6 नहीं जाएगा, फिर 2 में यहाँ से बोरो लोगे आप 7 से, तो इसे 12 समझते थे। समझते तो ऐसे ही थे, लेकिन अब ब्रेन में इस तरह से ना समझे, बोरो को समझे कि जो बेस होता है किसी भी नंबर सिस्टम का, इस नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 10। इसको मैं ऐसे ना समझ के दिमाग में कैसे समझूं, क्योंकि आगे के जो बेस होंगे, आगे के जो नंबर होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा कि 1 की बोरो ली तो 3 13 बन गया, 4 14 बन गया, 5 15 बन गया। बोरो लेने पे 15 नहीं बनेगा, 5। इस वजह से आप इस तरह से सोचिए। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तरीका अलग है सोचने का तरीका। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से जब इस डिजिट से इस डिजिट पे जाते हैं तो ये 10 टाइम, जितना बेस टाइम होता है उतना इसका वेटेज ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो आप ऐसे सोचिए कि जब मैं ये बोरो लूँगा, देखिए मैं इसको उस तरह से बोल के बता रहा हूँ। देखिए वो तो ब्रेन के अंदर ही प्रोसेसिंग चल रही है, लेकिन ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग कैसी चल रही है वो लिखा कहीं नहीं जाता है। 3 - 4 नहीं हो सकता ना, 3 - 4 नहीं हो सकता, तो 3 पे मैंने 6 से 1 उठाया, 1 नहीं उठाया, इसका 1 आते ही यहाँ पे क्या बन गया, 10। इसका 1 आते ही, क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ से यहाँ इस 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू होती है 10। तो आप ऐसे सोचिए, 6 में से जो 1 आया इधर की तरफ वो बना आके कितना, 10, कितना 10, 10 और 3 कितना हो गया 10 और 3 13, 13 में से 4 जब जाएगा तो बचेगा 9। अच्छा, यहाँ से आपने बोरो ले लीजिए तो ये यहाँ से 1 हट गया, ये तो वही चीज़ रहेगी पुरानी वाली। तो 5 - 3 2। अब फिर अगेन 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो ये 7 में से जो बोरो लोगे आप इधर से, तो 7 में से 7 बन गया आपका जाके 6, ठीक है। और इधर जब आए हम लोग तो 12 ना समझ के इसको ऐसे सोचो कि 10 यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, क्योंकि इधर वैल्यू थी, इसकी यहाँ के 1 की वैल्यू यहाँ पे आके 10 हो जाएगी। तो 10 + 2 कितना हुआ, 12। ऐसे सोचो, 10 + 2 12। वो 1 यहाँ पे नहीं लिख लिया गया, वो वाला 1 नहीं आया है। इस तरह सोचो कि यहाँ से जब आया तो 10 आया, ठीक है। तो 10 + 2 12, 12 - 6 कितना हुआ, 12 - 6 6। और ये कितना हो चुका है, क्योंकि बोरो यहाँ से यहाँ आ चुकी, ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो ये 6 हो गया, 6 - 2 4। तो ये आ गया आंसर। तो ये तो बड़ा बचपन का खेल था, लेकिन सोचने का केवल तरीका अलग है। वो 1 ना लेके क्या है, 1 यहाँ से जो 1 उठाया तो इधर आके क्या बन गया, वो 10 बन गया आके, 10 + दैट। अब किसी भी बेस में अब ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर है बाइनरी में। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। बाइनरी का बेस होता है 2, ठीक। अच्छा, ये बेस लिखा नहीं है 1 0 के टर्म में, तो इसका मतलब ये बाइनरी है। अगर आप चाहो तो यहाँ या तो ऊपर लिख लो, कहीं सोच लो कि बेस 2 है, या फिर आप ऐसे लिख लो, चलो ये, ठीक है।
ये लिखने से क्या होता है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाते हैं, अदरवाइज आप मान लो कि ये नंबर तो यही है, ठीक है। 0 में से 1 जाएगा क्या? 0 में से 1 नहीं जाएगा ना, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो मैंने क्या किया, बोरो लूँगा मैं यहाँ से बोरो लूँगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले क्या था कि ये जब बोरो लिया गया यहाँ से, तो हम जब यहाँ से बोरो लेते तो ये 10 बन जाता एक्चुअली, लेकिन यहाँ 10 नहीं बनेगा। इधर क्या है कि ये 2 का बेस है ना चूँकि, तो इधर से इधर जब नंबर जाता है तो कितना 2 वेटेज ज़्यादा होता है उसका। तो ये 1 जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ उठाऊँगा, ये 1 को यहाँ से यहाँ उठाऊँगा, बोरो लेनी पड़ेगी क्योंकि 0 में से 1 नहीं जाएगा। जैसे ही ये उठाऊँगा तो ये 2, इसको आप सोचोगे जब यहाँ पे आ गए तो माइंड में सोचोगे कि ये 2 आ गया है, यहाँ पे कितना आ गया 2, 2 + 0 2, 2 में से 1 गया 1, ये 1 क्या हो चुका है अब तक, ये 1 तो आप ले चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ 0 हो गया होगा या नहीं हो गया होगा 0। फिर लिखूँ या ये तो बोरो इधर आ गई थी, तो ये 1 तो क्या हो गया 0। अब जो ये 0 हुआ तो इस 0 में से फिर 1 नहीं जाएगा, इस 0 में से फिर 1 नहीं जाएगा। तो अब बोरो कहाँ से लोगे बेटा, कहाँ से लोगे, यहाँ से। क्या इसमें बोरो है भी, मतलब यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये तो ले नहीं जा सकती, तो बोरो कहाँ से उठाई हो जाएगी, यहाँ से। यहाँ से यहाँ जब उठाओगे आप बोरो को, देखना स्टेप को, यहाँ से यहाँ उठाया तो यहाँ 2 आ गया माइंड में, यहाँ क्या आ गया 2, इस 2 में से 1 उठा लिया आपने, 1 इधर की तरफ, क्योंकि ये 0 हो चुका था। तो जैसे ही 1 उठाया तो यहाँ पे फिर आके वो बन गया 2, तो 2 - 1 1। और यहाँ क्या हो चुका था बताओ, यहाँ क्या हो चुका था, यहाँ 2 आ चुका था ना, 2 में से 1 ले चुके हो आप, तो यहाँ 2 हो गया। 2 - 1 2 - 1 ओ सॉरी, यहाँ 2 आ गया, तो 2 में से 1 आप यहाँ ले चुके थे, तो 1 1 - 1 फिर 0, और ये 1 आप उठा ही चुके थे तो 0। ये नंबर आ गया आपका सब्ट्रैक्शन का। ये आया आपके समझ में कि किस तरह से ये वही चीज़ है जैसे डेसिमल में आपका नंबर होता था, जैसे 9003 और मैंने लिखा कि 6112, ये माइनस में, ये डेसिमल में है मान लीजिए नंबर। तो आप क्या करते थे, इस 3 में से 6 नहीं जाएगा तो आप यहाँ से 9 से लाते थे, यहाँ से नंबर, यहाँ से तो बोरो ले नहीं सकते, तो 9 से यहाँ लेके आए, तो ये बन जाता था, आप समझते थे तो 10, क्या समझते थे इसको 10 में से 1 फिर इधर आ जाता था, फिर इसको 10 समझते थे, इसको फिर यहाँ आता तो 13 हो जाता था, 13 - 6, फिर यहाँ पे आप क्या हो जाता था 10 की जगह ये 9 आप मानते थे इसको, और इसको भी क्या मानते थे 9 मानते थे। तो इसी तरह से इसमें कुछ इस तरह का हुआ है कि इसमें बाइनरी में, हालांकि मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि बाइनरी में इस तरह से सब्ट्रैक्शन कंप्यूटर नहीं करता है, ये केवल हम अपने ब्रेन के लिए बता रहे हैं। अब दूसरे नंबर को, कोई और नंबर देखना है, अच्छा नंबर नहीं देखना, चलो जल्दी से ये देख लेते हैं कि ये सही भी है कि नहीं है इसका आंसर। देखो 1010 आप कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्जन के लेक्चर तो पहले बता ही चुका हूँ। 1010 एक्चुअली 10 के बेस में 10 होता है 1010। 011 0111 1117 होता है, 0 कितने भी लगा दो यहाँ पे, ये होता है 7, ठीक है। 10 - 7 कितना होगा 3, ठीक, कितना होगा 3 10 के बेस में। और ये जो वैल्यू है ना 11, ये 3 होती है, 00 चाहे कितने भी आते हैं, ये 3 है, तो बिल्कुल सही आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अपनी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। अब ये रहा साहब नंबर ऑक्टल, क्योंकि जो 2-4 नंबर थे ना, डेसिमल तो केवल इसलिए बता दें जिससे लॉजिक आ जाता है आपके दिमाग में, ठीक। अब ये ऑक्टल है, तो ऑक्टल के लिए क्या है कि ऑक्टल के लिए बेस कितना है 8, तो जब भी इसमें बोरो आएगी इधर, तो इधर की तरफ 8 आएगा, एक्चुअली कितना आएगा 8। डेसिमल में 10 आता था, बाइनरी में 2 आता था, उधर से इधर जब आता था। तो 4 में से 6 साहब जाएंगे, नहीं जाएंगे, 4 में से 6 नहीं जाएंगे, तो 3 में से आप 1 की बोरो लोगे, कितने की लोगे 1 की बोरो, यहाँ से तो 1 की, तो यहाँ कितना बन जाएगा आके, यहाँ बन जाएगा 8। तो 8 और 4 कितना हो गया, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 में से 6 गया, 12 - 6, 12 - 6 इज 6, ठीक हो गया। अब यहाँ कितना हुआ, यहाँ से 1 बोरो ले चुके थे आप, तो 2 हो चुका है, ये कितना हो चुका है 2 हो गया है, तो 2 में से 7 फिर नहीं जा रहा 2 में से 7, तो यहाँ से बोरो लोगे आप, ये बन जाएगा 4, ये तो बन जाएगा 4, और यहाँ जब बोरो आएगी तो यहाँ 2 बन चुका था, तो 2 और यहाँ से जो बोरो ली गई है वो 8 की बोरो ली गई, क्योंकि बेस 8 का है। 8 + 2 कितना हुआ 7, वो 8 + 2 हुआ 10, तो
10 हो गया ना, 8 + 2 10, 10 - 7, 10 - 7 = 3। अच्छा ये 4 क्या हो गया, यहाँ से तो बोरो ले चुके तो ये 4 हो गया, 4 - 4 0। तो ये नंबर आ गया साहब आपका 8 के बेस में, 8 के बेस में। चलिए अब एक देखते हैं हेक्साडेसिमल में। यहाँ ना आपकी सुविधा के लिए अभी, क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर है, अदरवाइज़ आपको ना ये नंबर्स आने चाहिए कि डेसिमल, कम से कम डेसिमल में 0 से 15 तक नंबर ऐसे लिखे जाते हैं 10 के बेस में, और हेक्साडेसिमल में अगर 15 तक लिखते हैं नंबर, 0 से 15 मतलब 16 नंबर सिंगल डिजिट में, तो 0 से 9 तक तो 9 ही रहेगा हेक्साडेसिमल, लेकिन 10 एक इक्विवेलेंट होता है, 11B, 12C, 13D, 14E और 15D। तो बस केवल जो भी जहाँ भी हमें कन्फ्यूजन होता है बस इन नंबरों में कन्फ्यूजन होता है, अदरवाइज़ तो बाकी तो 0 से लेकर 9 तक वही नंबर रहते। तो इसमें सारे मिक्स नंबर लिख दिए हैं मैंने, ABCDEF भी लिख दिया है, कहीं ना कहीं ABCDEF आ रहे होंगे, और 0 से 9 तक के नंबर यूज़ किए। तो अब आप देखिए 7 में से ए का मतलब कितना होता है, ए का मतलब साहब होता है 10। देख लो ए का मतलब होता है 10। माइंड में हमें 10 ही सोचना है, वो भले ही वो कंप्यूटर जो ए सोच रहा है उससे, ठीक है, हेक्साडेसिमल में। तो 7 में से ए नहीं जाएगा, 7 में से 10 नहीं जा सकता ना, तो क्या किया जाएगा, बोरो ली जाएगी, बोरो यहाँ से ली गई। ये बी कितना होता है, बी कितना होता है, बी होता है साहब, बी देखो हेक्साडेसिमल बी 11 के बराबर, किसके बराबर, 11 के बराबर। तो जैसे ही मैंने यहाँ से बोरो ली तो यहाँ आप मान लीजिए कि यहाँ पे क्या बन चुका है, ए, क्योंकि 10 होता है ए, तो एक 11 था ना, 11 में से 1 ले लिया आपने, तो कितना बन गया, ये अंदर माइंड में सारी कैलकुलेशन डेसिमल में चल रही है, तो ये हो गया ए, याद रखना ये ए हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब आप बोरो आई तो कितने का बेस है, 16 का, तो 16 का बेस का मतलब इधर आते ही क्या बन गया, ये 16 नंबर, 16 आ गया इधर, और 7, 16 आ गया, और 7 का क्या हुआ, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा, तो 16 और 7 आप जोड़ो, 16 और 7 ये हो गया 23, 16 + 7 23, 23 में से ए का मतलब 10, 23 में से ए 10, तो ये हो गया 16 7 23, 23 में से ए का मतलब है 10, ठीक है। तो 23 में से 10 गया तो कितना बचा, माइंड में वही चलेगा डेसिमल, 23 में से 10 चला गया, 23 में से 10 चला गया, 13 बचा, कितना बचा 13। लेकिन यहाँ 13 तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि नंबर भी तो किस में आना है, डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में। 13 किसके इक्विवेलेंट होता है, आप देख लो 13 किसके, ABCDEF 10 11 12 13 14 15 ABCDEF, तो 13 इक्विवेलेंट होता है डी के, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा साहब डी। यहाँ से आप बोरो ले चुके थे तो ये क्या हो चुका था, बी की जगह ए बन चुका था, 11 की जगह 10 बन चुका था, ये ए हो गया है। ए में से सी नहीं जा सकता, क्योंकि ए छोटा नंबर है, ए 10 के बराबर है और सी 12 के बराबर है, तो यहाँ ए 10 है, माइंड में 10। तो फिर क्या है कि ए में से सी नहीं जा सकता, तो आपने क्या किया, यहाँ से बोरो ली, तो ये कितना हो गया 4, ये तो 4 हो गया होगा, और 16 इधर आया, और ये बन क्या चुका था ए यानी कि 10 और 16 कितना हो गया 26 में से कितना जा रहा है, सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब 12, 26 में से अगर 12 जाएगा, 26 में से 12 जाएगा, तो आप बता सकते हैं कितना बचेगा, 26 में से 12 14 बचेगा, 14 को 14 नहीं लिखा जाएगा, 14 किसके इक्विवेलेंट होता है डेसिमल में, ई के इक्विवेलेंट, तो यहाँ लिख दिया जाएगा ई, ठीक है। अब यहाँ क्या है, 5 था 5 क्या बन चुका है, 5 था नहीं, बोरो ले चुके हैं यहाँ से, तो 1 खत्म हो चुका है यहाँ से, तो ये हो गया 4 4 0 हो गया ना, और e -3 ये डायरेक्ट है, क्योंकि e बड़ा नंबर है, 3 छोटा है। e किसके इक्विवेलेंट होता था, e यहाँ देखिए आप 14 के, 14 - 3 बताओ कितना होता है, 14 - 3 होगा 11 होगा ना, 14 - 3 11, तो क्या यहाँ 11 लिख दूँ, नहीं, ये हेक्साडेसिमल में नंबर है, 11 की जगह क्या लिखा जाएगा, बी, कितना लिखा जाएगा, बी, तो ये लिख गया आपका बी, ये आ गया साहब आंसर। तो हमने सीखा क्या सीखा, कुछ नहीं, केवल जो तरीका था ना, क्योंकि डेसिमल में बड़ा आसान होता है कि 3 उधर से बोरो लेके आते ना, तो 4 लिखा होता तो मुझे 14 समझने लगते कि वहाँ का 1 आया, वो 1 यहाँ पे उतर आया। 1 ऐसे नहीं उतरता है ब्रेन में, कैसे कि वो 10 आता है उधर से, उधर का 1 यहाँ पे आके क्या बनेगा 10,
ठीक है, उधर का 1 इधर आया तो 10 + 3, अगर 4 है, चार में से अगर 5 नहीं जाता तो 4 को आप 14 ऐसे मत सोचो कि 1 आया उधर से, वहाँ से 10 आया, 10 + 4 हुआ, तो जितने का बेस था, डेसिमल का बेस चूँकि 10 होता है तो उधर से 10 आ जाता है, ऑक्टल का 8 होता है तो उधर से जब कैरी बोरो जो आती है तो वो 8 प्लस हो जाता है, इधर जो बोरो आ रही है वो 16 की आ रही है, उसके बाद ये नंबर आ गया। आप इनको चेक कर सकते हो क्योंकि आपको कन्वर्जन आते हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो अब अगली बात जो है, चलिए एक नंबर ऐसा देख लेते हैं कि जो कि ना हेक्साडेसिमल है, ना ये है और 6 का कोई 6 का बेस है, तो चलो 6 में एक बेस का और देख लेते हैं। अब कुछ कन्फ्यूजन्स हुआ करते हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स इस तरह के होते हैं कि मेरे से पूछे जाते हैं, ये अक्सर एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इस तरह के ऐसे पूछे जाते हैं कि सर या रोहित आप ना जैसे एक नंबर में से, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर जब माइनस करते हो, उधर से बोरो लेते हो किसी भी नंबर सिस्टम में, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं उस नंबर से बड़ा, मतलब जिस सिस्टम में है उसमें उससे भी बड़ा नंबर आ जाए कोई। जैसे 16 के बेस में f से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, 16 के बेस में, या चलिए 8 के बेस में, चलिए 2 के बेस में, चाहे 10 के बेस में, 10 के बेस में सबसे बड़ा, मतलब जो डिफरेंस है ना, सबसे बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 9। तो 9 में से तो कोई भी सिंगल डिजिट है, तो 9 अगर ऊपर होगा तो कोई भी नंबर इससे नीचे होगा माइनस में, 9 से बड़ा नहीं होगा तो कोई भी बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बोरो लेने की ज़रूरत जो सबसे बड़े 2 नंबर्स होंगे जहां बोरो लेने की ज़रूरत पड़ेगी तब पड़ेगी। आपका यहाँ कुछ लिखा हुआ है नंबर और इधर 9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो बोरो इधर से लेते हैं अपन लोग, ठीक। तो ये कितना हो जाता है? 18 माइनस 9 कितना आएगा? 9। 10 आया क्या? नहीं आया। ये सब, ये बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि सबसे बड़ा नंबर नीचे कब आ सकता है? तो मैंने क्या किया कि डिफरेंस में, किसमें? डिफरेंस में एक ऊपर वाला नंबर छोटा लिया, जो क्योंकि देखिए 9 सबसे बड़ा नंबर क्या होता है डेसिमल में? 9 में से तो 9 ही जा सकता है, 9 से छोटा नंबर तो आराम से माइनस हो जाएगा, तो बोरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बोरो लेने की ज़रूरत सबसे पहली बार कब पड़ेगी आपको? कि जब 8 हो, यहाँ पे कितना हो? 8। और 8 में से आप 9 माइनस करो, अच्छा 8 में से 9 माइनस करोगे 18, मतलब 8 में से 9 नहीं जाएगा, 8 और 8 तो 8 में तो 0 हो जाएगा, 7 होगा तो फिर 1 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोरो कब? तो एक नंबर कम लिखा तब भी 9 ही आया यहाँ पे। इसी तरह से हेक्साडेसिमल में, थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, हेक्साडेसिमल में कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर जैसे आपने ये जोड़ा था 16, अभी पिछले जो क्वेश्चन में कि 16 प्लस ई कुछ ऐसे जोड़ लिया था अपन ने, ठीक है, 16 प्लस सी 26 होता है, 27 होता है, 28 होता है, या जो भी था, और उसमें से ये नंबर माइनस हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि f से ज़्यादा बड़ा नंबर आ जाए, यानी कि 15 से बड़ा नंबर आ जाए। तो मैक्सिमम नंबर देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल के 2 सबसे आखिरी नंबर क्या होते हैं? ई और एफ। ई होता है किसके इक्विवेलेंट? 13 के, और एफ इक्विवेलेंट होता है 14 के। तो देखिए साहब, मैं बाकी डिजिट्स नहीं लिख रहा हूँ, कुछ डिजिट्स थे, मान लीजिए 4 डिजिट थे, इसमें से ये माइनस करने थे, ठीक है। तो ये डिजिट्स का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये 2 डिजिट्स, मान लीजिए ये 2 डिजिट थे जहाँ पे मुझे बोरो लेनी पड़ती। तो मान लीजिए आपने यहाँ f लिखा, तो f लिखोगे तो f से तो छोटा ही नंबर होगा इसमें, क्यों? f 14, वो सॉरी e 13 नहीं होता, e होता है 14, f होता है 15, ठीक। f सबसे बड़ा नंबर है हेक्साडेसिमल का, तो f में से f ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है, तो बोरो लेने की ज़रूरत, बोरो उधर से नहीं लानी पड़ेगी, या लानी पड़ेगी? नहीं लानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरा, अगर मैं कहूँ कि इससे 3 कि 2, 3, 4 कुछ हो, वो तो f में से चला ही जाएगा। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम केस पे क्या हो सकता है कि यहाँ पे होता है e, कितना? 13, कितना होता? वो सॉरी 14, e होता है 14, और यहाँ होता है f। सबसे एक्सट्रीम केस पे ये होता है कि इस ई में से एफ नहीं जा सकता, जो सबसे बड़े नंबर्स हैं जो 2, ई में से एफ नहीं जाता, तो ई कितना है? 13, कितना है? वो सॉरी 14, बार बार मैं 13 कह रहा हूँ, क्या हो गया? ई कितना है? 14। 14 होता तो मुझे इधर से कहीं से बोरो लानी पड़ती, ठीक है। 14 और बोरो कितने की आती है हेक्साडेसिमल में? 16 की। तो 16 और 14 कितने होते हैं साहब? 16 और 14 कितने होते हैं? जोड़ो, 16 और 14 होते हैं 30 होते हैं, और f कितना होता है? 15।
तो 30 में से 15 गए तो कितने बचे? 15। यही मैक्सिमम नंबर है किसका? हेक्साडेसिमल का। तो ये f ही आ सकता है, f से ऊपर बड़ा नंबर कभी भी नहीं आ सकता। ये कन्फ्यूजन मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में थोड़ा सा, जिनके माइंड में ये उठा होगा क्वेश्चन, नहीं उठाए तो लेक्चर तो वहीं ख़त्म हो चुका है वो। ठीक है, ये ऑल अबाउट था आपका सब्ट्रैक्शन जो माइंड में हम लोग करते हैं। तो माइंड, हमारा माइंड अलग होता है, कंप्यूटर का माइंड अलग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में बाइनरी में सब यूज़ होता है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। कंप्यूटर में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं होता। उसका कारण मैं पिछले लेक्चर में ही बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिकल में जो भी ये सिग्नल होते हैं ना 1 या 0, ये वोल्टेज लेवल होते हैं। तो वोल्टेज में सुपरपोजिशन थ्योरम तो लगती है। सुपरपोजिशन का मतलब एडिटिव तो होते हैं वोल्टेज कि 2 जगह है, एक जगह 4 वोल्ट, एक जगह 2 वोल्ट। ठीक है, इस पॉइंट पे एक जगह से आया 4 वोल्ट, एक जगह से आया 3 वोल्ट, तो 4 + 3 हो जाएगा 7 वोल्ट। लेकिन ड्रैग नहीं किया जाता, वोल्टेज ड्रैग करना बड़ा टफ होता है। तो इसलिए कंप्यूटर में जो भी सर्किट्स हुआ करते हैं वो एडिशन के सर्किट्स हुआ करते हैं। अब आप ये बोल सकते हैं कि साहब एडिशन के ही सर्किट्स होते हैं, तो साहब वो कैसे, मतलब फिर सब्ट्रैक्शन क्या परफॉर्म नहीं करता? कंप्यूटर करता है, तरीका अलग कर लेता है। वो जो अपनी नॉर्मल मैथमेटिक्स है उसको ये बोरो नहीं ले पाता। देखो कैरी तो ट्रांसफ़र होती है, आप देख रहे हो, कैरी तो जुड़ती है। बोरो में क्या होता है, पीछे से लाना पड़ता है कोई नंबर। ठीक है, वो 1 जैसे 1 0 है तो 1 को इधर से लेके आए थे, अभी मैंने बाइनरी में देखा 1 को इधर से लेके आए। तो वो उस तरह से मैथमेटिक्स कंप्यूटर नहीं करता। वो क्या करता है कि ये मेथड अपनाता है। इसको आप देख लीजिए, और यहाँ पे इससे आगे ही लेक्चर अगला जो स्टार्ट होगा, R-1 कॉम्प्लीमेंट मेथड या आर्स कॉम्प्लीमेंट, वेयर R जो है स्टैंड फॉर रेडिक्स, और रेडिक्स ही बोलते हैं बेस को। ठीक है, अगर मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करूं तो डेसिमल का बेस कितना है? 10। तो R को बोला जाएगा 10, R-1 को बोला जाएगा 9। तो केवल मैं जो अगले लेक्चर में समझाऊंगा वो कि किस तरीके से केवल एडिशन करके आपका जो रिजल्ट आए वो सब्ट्रैक्शन का आ जाए। करना क्या होगा? एडिशन ही, सब्ट्रैक्शन कहीं नहीं करना होगा। R-1 कॉम्प्लीमेंट होता है, अगर डेसिमल में बात करूँ तो 9 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कितना है डेसिमल का बेस? 10। 9 कॉम्प्लीमेंट, और ये आर्स कॉम्प्लीमेंट बोला जाएगा क्या? 10 कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही बाइनरी में सिमिलरली बाइनरी में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। R-1, R कितना होता है? क्या चीज़? बाइनरी का बेस 2 -1 मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट। आइदर 1 कॉम्प्लीमेंट का एक मेथड होता है और एक होता है आर्स मतलब 2 कॉम्प्लीमेंट और दिस कॉम्प्लीमेंट। जादूगरी तो शुरू होगी अब, अभी तक था नॉर्मल अर्थमेटिक था, कुछ नहीं था, डेसिमल से ही कंपैरिजन करा के हमने सारे नंबर सिस्टम को देख लिया। अब होगी कि एक्चुअली कंप्यूटर में किस तरीके से एडिशन वगैरह होता है। एडिशन तो आसान है, सब्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली नहीं होता। हाँ, सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन परफॉर्म एडिशन करेंगे। सब्ट्रैक्शन आप देखोगे आगे जो आगे का लेक्चर होगा उसमें कहीं हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, बोरो वगैरह लेने का झंझट ही नहीं रखेंगे, कहीं कोई बोरो लेने का झंझट ही नहीं। सीधा कुछ एडिशन किया और कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ छेड़छाड़ की नंबरों से, और रिजल्ट आ गया वही जो माइनस के बाद आना चाहिए। ठीक, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे और नमस्कार।